हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी होते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे गांव की एक मोटर बोट पकड़ी गई थी, धुआं दे रहा था। तो क्या जिस हम नाव से कमाते हैं उस नाव का देखभाल हम नहीं कर सकते हैं? बहुत अच्छे, एकदम सिर्फ कमाने के डीसीपी काशी जोन के नेतृत्व में और माझी समाज के नेतृत्व में जल पुलिस में मीटिंग रखा गया। तो जब और हमारे गंगा जी में हमारे नाव संचालन संबंधित हम लोग आए दिन सेवा करते हैं। के लिए मेरा भाई गया था, उस पर भी हमला किया गया था। वो लड़ाई नहीं थी बल्कि वो जान से मारने की साजिश थी। और उस समय हमारे समाज के समस्त घाट के लोग भी उपस्थित हुए थे। सभी लोगों का आदर करना और समाज में हर एक व्यक्ति का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें समान आदर देना है, ये हम प्रण लेते हैं। ये किस तरह का बैठक संपन्न हुई आज यहाँ पर? आज यहाँ पर मीटिंग का मूल उद्देश्य था बनारस में तरह तरह की हो रही समस्याओं का समाधान। जैसे उस पार रेत में घुड़सवार और ऊँट चलाने वाले लोगों और माझी समाज का लड़ाई, नाव का दुर्घटना हो जाना, पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई, हमारे माझी लोगों की लापरवाही, इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए और अनेकों घाटों पर नाव बांधने को लेकर हो रहे विवाद। आज ये मीटिंग हमको लग रहा है कि शायद बनारस का इतने दिन में होने वाला शायद सबसे अहम मीटिंग है, क्योंकि आज बहुत सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें लोगों के हद और हक की जो लड़ाई है उसको भी आज यहाँ पर बहुत सारे जगहों की क्लियरिफाई हो जाएगी। रामनगर के बारे में भी बात किया जाएगा, मधुरमा के बारे में भी बात किया जाएगा, सराय मोहाना और राजघाट का जो विवाद है उसको भी आज यहीं से सॉर्ट आउट किया जाएगा। और 80 घाट और बहुत सारे घाटों पर जो भी समस्याएं चल रही है, सारी बातों पर विचार करने के लिए आज एक अहम बैठक की जा रही है। अध्यक्ष जी, देखा जाए लगातार उस पार कुछ दबंग लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा में उतारू हो जाते हैं, यात्री लोग के साथ छेड़खानी करते हैं, तो इस पर क्या विचार हुआ है? देखिए, निश्चित तौर से आपने जो कहा वो जायज़ बात है, दबंग लोग हैं उस पार में। लेकिन आज शायद आप भूल गए कि हमारा ही वो कौम है जिसको अंग्रेज़ों ने भी एक तरह से क्रिमिनल कहा है। तो अगर हम अपने पर आ जाए तो शायद हमसे बड़ा दबंग कोई हो नहीं सकता है। लेकिन तब की बात और थी और आज की बात यह है कि आज हम पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। हमारे लोगों से अब लड़ाई कम, बात की बातें ज़्यादा होने लगी है। लड़ाई करने पर आमादा हो जाए तो हमको नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग मिलकर भी हम लोग से लड़ेंगे तो शायद हम लोग कहीं से पीछे हटेंगे। ये एक देखा जाए तो ये एक कौमिक लड़ाई है। एक कौम के लोग यहाँ पर आते हैं और वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए हमसे लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं ना, एक दिन की लड़ाई के बाद वो जैसे गधे की सींग जो गायब हो जाती है ना, उस तरह से वो आज गायब है। निश्चित तौर पर अगर वो बात करेंगे तो बात होगी, नहीं तो लड़ाई का जब मामला सामने आएगा ना तो आप देखेंगे लड़ाई तो वो होगी कि उसका जवाब सिर्फ बनारस नहीं पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि वास्तव में हम मल्लाह किस तरह से किसको जवाब देते हैं। अध्यक्ष जी, क्या लगता है कोई वो पार में पुलिस चौकी बनना चाहिए? निश्चित तौर पर पुलिस चौकी बनना चाहिए और इस चीज़ के लिए मैं तो एसीपी दशाश्वमेध को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 10 साल से हम लोगों ने गुहार लगाई थी कि उस पार में आए दिन आने वाले यात्रियों के साथ तरह तरह की दुर्घटना होती है। उस बार घूमने वाले जो कपल्स हैं उनके साथ दुर्घटना होती है। अब तो इतना मनबड़ हो गया कि अब हमारे नाव वाले लोग से भी वो लड़ाई लड़ने लगे हैं। तो ऐसे में लोगों की रक्षा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए उस पार पुलिस का होना इसलिए भी अनिवार्य है, क्योंकि उस पार जाओ तो एक तरह से, अभी हमारे कुछ भाई ने कहा कि वो तो एक तरह से देखा जाए तो एरिया का पता ही नहीं है कि किस थाने में आता है। रामनगर वाले कहते हैं हमारे में नहीं है, चंदौली वाले कहते हैं हमारे नहीं है, बनारस के थाना दशाश्वमेध के लोग कहते हैं कि हमारे नहीं है, हमारे में नहीं है। तो एक सुनिश्चित वहाँ पर पुलिस चौकी की स्थापना जरूरी है, जो कम से कम उस रेत को देखे, उस रेत में होने वाले किसी भी कांड को, दुर्घटना को समझे। इस चीज़ के लिए वहाँ पर जल पुलिस का होना, या जल पुलिस ही नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि स्थायी पुलिस, कोई भी ऐसी पुलिस की वहाँ व्यवस्था हो जाए जो होने वाली सारी समस्याओं का समाधान करे। अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल ये है, जो लगातार जो हादसा हो रहा है तो इस पर अपने समाज के लोगों को क्या अपील करेंगे जो लोग नाव चला रहे, कान में हेडफोन लगा के या कुछ कहीं और बतिया रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर इस बात की बातें यहाँ पर हुई हैं और कान में हेडफोन लगाने वाले को सिर्फ मल्लाह ही नहीं, अब तो हमको ये लगता है कि ऐसी चीज़ की अगर किसी को भी पुष्टि होती है, कोई भी ये देखता है कि कान में हेडफोन लगा के कोई भी नाव वाला नाव चला रहा है तो उसका वीडियो बनाया जाए
और माझी के साथ साथ मल्लाह दोनों को भी दंडित करने का काम हमारा न्यास करेगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों के कारण ही आज हमारा समाज बदनाम हो रहा है। तो ऐसे लोगों पर निश्चित तौर पर दंडित कार्रवाई की जाएगी।